नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद अब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जिसमें उनके तमाम दोस्त हैं, वो चाहे रूस हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में जो कुछ कहा है वो बताएंगे, उसके मायने भी समझेंगे। क्योंकि मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक पुंडीर और चेतन पाठक हैं। चेतन, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि लगातार आप और दोनों विदेशी मामलों को कवर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट, पहले तो जो उन्होंने कहा है उसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं? देखिए रोहित, जिस तरीके से ये आतंकी हमला होता है और इस आतंकी हमले के बाद एक एक कर, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, इजराइल से इस हमले की निंदा की जाती है, इटली से इस हमले की निंदा की जाती है, यूएई से इस हमले की निंदा की जाती है। ये दिखाता है कि भारत खड़ा है विश्व पटल पर। जब भारत की पहचान की बात होती है तो हम देखते हैं कि भारत के साथ जो तमाम देश हैं वो मजबूती से खड़े हैं। और रही बात आतंकवाद के खिलाफ होने की, तो इस आतंकवाद के खिलाफ तो और ज्यादा मजबूती से खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, चाहे वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हुती विद्रोही हो, यमन में बैठे हुती विद्रोही, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से अलग अलग तरीके से आतंकी हमले अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या फिर अलग शहरों में हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बॉन्ड हमें नजर आता है वो बहुत मजबूत बॉन्ड है। वो बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नजर नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप का। अब जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट को मैं पढ़ के बताऊं कि डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज आउट ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रांग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। साफ साफ लिखा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खड़ा है। ये एक दिखाता है कि चाहे वो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद हो, चाहे वो कहीं से भी आतंकवाद फैलाया जा रहा हो भारत की जमीन पर, यूएस, डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजबूती से खड़े हैं। और ये बात उन्होंने इन शब्दों से साफ की है। शब्द बहुत मायने रखते हैं। ठीक है चेतन। अभिषेक, जिस तरीके से चेतन बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है वो बताता है कि भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं आपके अगर नजरिए से समझूं, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जेडी वेंस का बयान घंटे भर के अंदर आता है, वो भारत में है, और उसके 2 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, मतलब अमेरिका ये बता रहा है, चाहे वो टैरिफ वाला मामला हो या चाहे अब ये मामला हो, कि भारत के साथ वो है। टैरिफ में भी रियायत दी जितना और देशों पर हमलावर रहा, भारत में नहीं रहा। अमेरिका जो है हमेशा से हिंदुस्तान की तरफ ऐसा रुख नहीं रखता है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान आमने सामने हुए थे तो अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेज दिया था। अमेरिका ने युद्धपोत भेजा था पाकिस्तान के समर्थन में, हिंदुस्तान के लिए। तब रशिया ने हमारी आकर मदद की थी। लेकिन जिस वक्त 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद से आतंकवाद को लेकर रुख बदला अमेरिका ने आतंकवाद को झेला, हिंदुस्तान का दर्द समझा कि किस तरीके से 1947 से लगातार इस आतंकवाद के दंश को हिंदुस्तान झेल रहा है, घुसपैठ को झेल रहा है। उसके बाद से लगातार समझौते होने शुरू हुए दोनों देशों के बीच, रक्षा समझौते हुए, इंटेलिजेंस को शेयर करने के बीच की जो बातचीत है, जो समझौते हुए वो हुए। और अभी याद करिए जब प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीटिंग हुई थी और स्ट्रॉन्ग बातचीत इस बारे में हुई थी कि किस तरीके से दोनों देश मिलकर आतंकवाद को खत्म करेंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर पूरा आपका यूरोप हो। जिस तरीके से पिछले दिनों यूरोप को भी आतंकवाद ने जलाया तो दुनिया ने देखा उस आतंक का तांडव, और इसी वजह से अब नए नए समझौते आतंकवाद को लेकर हो रहे हैं। और भारत हमेशा, वो यूएन हो या फिर दुनिया विश्व का कोई भी पटल हो, हमेशा से पोल खोलता हुआ आया है, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर नंगा करता हुआ आया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा है वो भारत ही है। और पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता है। ये जो मुखौटा है लश्कर का, टीआरएफ, शायद अगर चेतन मैं सही हूं, टीआरएफ इसका नाम है, इसने इसका संगठन ने जिम्मेदारी ली है। और हाफिज सईद जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसका एक चेला है सैफुल्ला। इस सैफुल्ला ने इस पूरे हमले की जो प्लानिंग की है, मास्टरमाइंड जो है इस पूरे हमले का, ये सैफुल्ला है। रोहित, ठीक है। चेतन, हाल फिलहाल में देखिए जो बांग्लादेश में हुआ, जो उसके बाद मुर्शिदाबाद में हो, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के खूब मियाँ मिट्ठू बने हुए थे।
कहीं से यह भी नजर आता है कि बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व हो। देखिए, पहले तो मैं अभिषेक की बात को आगे बढ़ाऊं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका जो है वो उस मजबूती के साथ भारत के साथ नहीं खड़ा रहता था, लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और भारत के प्रति रुख जो है वो बदलता है, वो तभी साफ हो गया था रोहित और अभिषेक, जब तहव्वुर राणा को घसीटकर भारत लाया गया और उसकी हामी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने भरी थी कि ठीक है, तहव्वुर राणा को हम आपको सौंपते हैं, अब इसका इलाज आप कीजिए। अब इलाज हो रहा है, एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है और वो ये दिखाता है कि आतंक के खिलाफ आज भारत के साथ कौन कौन खड़ा है, बेहद मजबूती से खड़े हैं। अब चाहे पाकिस्तान में बैठे जितने भी आका हो आतंकवाद के, वो सब हिले हुए हैं, उनका पेट दर्द हो रहा है। अब आप समझिए कि अब जो कश्मीर में होने जा रहा है ना रोहित, जिस तरीके से करीब 3 बजे के आसपास ये आतंकी हमला पहलगांव में होता है और 2 से 3 घंटे में ही ये खबर आ जाती है कि भैया कश्मीर जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। तो आप सोचिए कितना ये सेंसिटिव मामला है। उससे ऊपर अगर हम बढ़ के देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिनों के सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, वो एक ही दिन में अपना दौरा खत्म करके वापस लौटने की बात कह देते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसके बाद जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, वो ये दिखाता है कि भैया भारत के खिलाफ अगर आपने साजिश रचने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये जो फिलहाल जो बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, ये इन्होंने अपने मौत की दावत जो है वो दी है और जल्द ही इनको ठिकाने लगाया जाएगा। ठीक है अभिषेक, जिस तरीके से चेतन ने कहा तहव्वुर राणा का मामला हो, जिस तरीके से भारत को सौंपना, प्रत्यर्पण होना उसका, फिर तहव्वुर राणा के अलावा टैरिफ वाले मामले में जो बात चल ही रही थी कि उतनी सख्ती नहीं हुई भारत को लेकर, हालांकि काफ़ी प्रतिद्वंदिता रही, काफ़ी टकराव रहा। अब जेडी विंस का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का इस तरीके से इस मामले में ये बयान आना, ये दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ वाकई में डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई लड़ रहे हैं। सर रोहित, वो तो जो है आप बांग्लादेश में जब अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे थे तब देख लीजिए ना, जब दुनिया के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई थी बांग्लादेशी हिंदुओं के, बल्कि भारत का जो विपक्ष है वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली से ठीक पहले ट्वीट कर चेतावनी दी थी और चिंता जाहिर की थी कि हिंदुओं की वहां रक्षा होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस को चेतावनी जारी की थी कि आप सुनिश्चित करिए रक्षा को वहां के हिंदुओं की। तो डोनाल्ड ट्रंप झेल चुके हैं, जो मैंने पहले बताया उसी को मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि अमेरिका ने झेला है आतंकवाद, कितना बुरा होता है, किस तरीके से परिवारों को उजाड़ता है। 9/11 में भूले नहीं है। अब मैं एक चीज पर आपको और गौर यहां दिलवाना चाहूंगा कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में गए हैं तभी ये हमला क्यों किया गया, इसके पीछे भी 2 कारण हैं। ऐसे ही वक्त पर बिल क्लिंटन 25 साल पहले जब हिंदुस्तान आए थे तब ऐसे ही हमला किया गया था। और अब देखिए सऊदी अरब एक ऐसा देश है पाकिस्तान के लिए, जब भी उसका कटोरा खाली होता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है कि मुझे कुछ डॉलर्स डाल दीजिए, देश चलाना है। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले दिनों में भारत का व्यापार सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ बढ़ा है, वो चिंता का विषय है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भिखारियों को खदेड़ कर वो सऊदी अरब भगा रहा है। यूएई की अगर बात करें तो 80 अरब डॉलर का हमारा व्यापार है, मतलब यूएई के तीसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हम हैं। सऊदी अरब की बात करें तो हम उसके 5वें सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। 50 अरब डॉलर का हम उसके साथ व्यापार कर रहे हैं और अरबों रुपए की डील अब भी होनी थी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे। कश्मीर का जब विकास शुरू किया 2019 में, जैसे धारा 370 हटी, तो अरामको एक कंपनी है सऊदी अरब की, उसने बहुत बड़ा निवेश सऊदी अरब में किया है। इसी चीज को लेकर भी वहां बात हो रही थी और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार की दुनिया को समझते हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उन्होंने जो नारा दिया है वो इसीलिए नहीं दिया है, वो पैसा कमाना जानते हैं, व्यापार दुनिया में करना जानते हैं। और अगर आतंकवाद दुनिया में पनपेगा तो जाहिर सी बात है व्यापार पर फर्क पड़ेगा, व्यापार पर फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है, उस ट्वीट के मायने क्या हैं और किस तरीके से वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, दोनों हमारे सहयोगी जो लगातार विदेशी मामलों पर नजरें बनाए हुए। जरूर जोड़ना चाहूंगा जी चेतन, जल्दी से मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो बांग्लादेश को आपने सवाल किया कि बांग्लादेश का हाथ इसमें हो सकता है नहीं हो सकता, देखिए बांग्लादेश इस वक्त खुद पाकिस्तान के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हमने पिछले दिनों देखा जो 15 सालों में पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में विदेश सचिव स्तर की मुलाकात होती है। पाकिस्तान जाते हैं विदेश सचिव और उसके बाद वो ये कहते हैं साफ साफ कि भैया आप हमसे माफी मांगिए। 1971 की बात,
जो बांग्लादेश बना उससे पहले जो भी प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ी, आप उसके लिए माफी मांगिए। जो हमारा $200 मिलियन जो बाहर से आया था हमारे लिए, यानी कि जो नुकसान हुआ था, जो भी प्राकृतिक आपदाएं उस वक्त आई थी, उसके लिए हमें बाहर से जो फंड आया था वो भी आपने रख लिया, उसका भी हिस्सा में दे दो। और तमाम जो चीजें थी सब कुछ एक एक पाई पाई हमें चाहिए। तो चेतन एक बात जोड़ूंगा, 71 में जो कुछ हुआ, जो हजारों लोगों का नरसंहार हुआ, बांग्लादेश भी कोई दूध का धुलाना हुआ नहीं है। उसने $400 मिलियन मांगे, मतलब उन लोगों की लाशों के लिए उसने पैसे मांगे जो लोग मारे गए आजादी के लिए। $200 मिलियन 70 में जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो चक्रवात आया था, दुनिया से $200 मिलियन का वो आया था, वो उसने उन लाशों के लिए मांगे जो लोग मर गए। मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे, इन लोगों को पैसा चाहिए, इंसान की कोई वैल्यू है ही नहीं इनके अंदर। नहीं, और इसके अलावा अभिषेक ये भी था कि जो 3 लाख बिहारी, यानी कि जो सबसे बड़ी बात ये माइग्रेट होकर बांग्लादेश के उस क्षेत्र में रह रहे थे, उनको वापस ले लीजिए, क्योंकि वो उर्दू बोलने वाले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले हैं। बंगाली तो वो बोलते नहीं, हमने क्यों रखा हुआ है, हम क्यों उनके लिए फंड जारी करें। ये भी बांग्लादेश की तरफ से कहा गया पाकिस्तान को कि इनको भी वापस ले लो। तो ये बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, एक ही थाली की चट्टी बट्टे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भी कुछ आतंक फैलाया जा रहा है वो पाकिस्तान में बैठे तमाम आकाओं की तरफ से, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी सेना यही सब कर रही है, और इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई दोहराई की बात नहीं है। हालांकि भारत ने अभी तक इस पहलगाम हमले में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और कौन हो सकता है। बिल्कुल चेतन, फिलहाल अब वक्त है एक्शन का, और एक्शन कितनी जल्दी होगा ये हाई लेवल मीटिंग्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा रद्द करने से आप समझ सकते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि वो आगे भी इसी तरीके से भारत का सहयोग और साथ देते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट आएगी पहलगाम आतंकी हमले से, वो सबसे पहले अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो NMF न्यूज पर ही मिलेगी। पूरी रात आपको यहां पर कवरेज मिलेगी, तो बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।